विषय में कुछ सोचो और उन्हें कुछ ना कुछ फंड पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ आप दे दो। तो सरकार इसे भी बिल्कुल अंजाम तरीके से दे रही है। इसी के क्रम में पहले जब देखा होगा तुमने कि जिस समय आंगनबाड़ी खुली थी तो ये गांव में घर घर में सेंटर लगाए जाते थे। इसका नाम ही आंगनबाड़ी से नहीं रखा गया। कहीं भवन स्कूलों में नहीं चलाए जाते थे, जिसके पास एक निःशुल्क जगह होती थी 40 बच्चों के बैठने की, वहीं पे ही आंगनबाड़ी सेंटर खोले जाते थे। अब सरकार ने धीरे धीरे क्या करा, इन्हें स्कूलों से अटैच कर दिया। स्कूलों से अटैच करके भवन बने गए वहां पे। हम लोगों की संगठन की मांग थी कि भाई प्रत्येक आंगनबाड़ी का एक आंगनबाड़ी सेंटर हो। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने कुछ मांगे मानी भी है हमारी बड़ी संख्या में। सरकार ने अब भवन जगह जगह बने हुए हैं, स्कूलों में बन गए, जगह जगह पंचायत में बनवाए जगह जगह। हालांकि सरकार ने पैसा दिया है उसके लिए, लेकिन एक सम्मानजनक जीने का तरीका हम लोगों को संगठन के माध्यम से सीखने का मौका मिला। पहले आंगनबाड़ी की इतनी कोई पहचान नहीं थी, ना कुछ समझता था। अब हर काम में पहले आंगनबाड़ी की बात करते हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इन्होंने कोरोना काल में यशोदा माँ का नाम दिया। अरे यशोदा माँ समझ रहे हो तो कुछ उन्हें दो भी उसे, ये खाली यशोदा माँ का नाम देने से काम चल जाएगा। खाली यशोदा माँ देने से थोड़ी ना पेट की बुझेगी, वो तो पूरी डाइट मिलेगी तब भूख बुझेगी ना। तो सरकार ने इस तरीके से जो हमारी बहनों के साथ ये रवैया अपनाया है, इससे हमारी आंगनबाड़ी बहनें बहुत दुखी हैं। तो सरकार से हम ये भी निवेदन करते हैं कि इस तरीके से जो दिया है उसके लिए जो हम काम कर रहे हैं उसके काम के बदले में सरकार हमें पूरा मेहनताना दे। ये भारत सरकार भी कह रही है कि जो जितना काम करता है उसके हिसाब से उसे मेहनताना मिलना चाहिए। जैसे गुजरात हाई कोर्ट का आदेश था, गुजरात हाई कोर्ट ने यह आदेश करा है अभी 2024 में सितंबर में कि आंगनबाड़ी को ग्रुप सी ग्रुप डी का दर्जा दे। और उन्होंने कहा था कि 3 महीने में ये केंद्र सरकार इसका अमल करके 3 महीने में ये लागू करे। लेकिन सभी राज्य सरकारें कान में तेल डाले बिल्कुल चुप बैठी है इसके लिए, क्योंकि सरकार पे एक बहुत बड़ा, क्योंकि जो 30-35 लाख अपनी आंगनबाड़ी पूरे देश की है, तो उस सरकार में बहुत बड़ा भार आएगा। तो बिल्कुल कानों में रुई लगाए बैठी है सरकार, बिल्कुल इस बात पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहे। जैसे कि सबको पता है, क्योंकि हमने इसी क्रम में कई कार्यक्रम भी करे, उसमें लिखा था कि गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को तुरंत लागू किया जाए, लेकिन कोई भी देश में सरकार उसे भी लागू करने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे कम मानदेय उत्तर प्रदेश में, और जो सुविधाएं दूसरे राज्य में मिल रही हैं उससे भी कम सुविधाएं अपने उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन सुविधाएं आंगनबाड़ी बहनों को सबसे कम है। तो हम बार बार सम्मेलन के माध्यम से अपनी आवाज को उठाते हैं, अपनी मांगों को पहुंचाते हैं सरकार पर कि सरकार हमारी मांगों को मान के